शाहजहांपुर पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब पुलिस अधीक्षक एहसानंद की सूझबूझ से पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जो फर्जी आईएएस अधिकारी बताकर बलात्कार के अभियुक्तों को छुड़वाने के लिए पुलिस अधीक्षक एहसानंद को गुमराह कर रहा था। मामला शाहजहांपुर के जलालाबाद थाना क्षेत्र का है। बीते दिवस पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के फोन पर किसी व्यक्ति के द्वारा फोन पर बात की गई जिसमें एसीएस होम बोल रहा हूं, मैं मध्य प्रदेश कैडर का आईएएस अधिकारी हूं तथा थाना जलालाबाद पर पंजीकृत यौन शोषण के अभियोग में स्थानीय पुलिस द्वारा प्रवेश व राजीव को परेशान कर रही है तथा जलालाबाद पुलिस से कहें कि इन्हें परेशान न करें तथा विवेचना प्रभावित करने का प्रयास किया गया। उक्त वार्ता के बाद प्रभारी निरीक्षक जलालाबाद को फोन नंबर देते हुए निर्देशित किया कि फोन करने वाला व्यक्ति अपने आप को एसीएस होम मध्य प्रदेश कैडर बता रहा है तथा बातों से संदिग्ध लग रहा है। तत्काल इसकी जाँच कर आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देश दिया गया। इसी क्रम में जलालाबाद पुलिस द्वारा उपरोक्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जलालाबाद पुलिस के द्वारा मुखबिर की सूचना पर आज प्रातः रोडवेज बस स्टैंड जलालाबाद से 2 व्यक्तियों को किरण कुमार सिंह चंदेल व प्रवेश कश्यप को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से मोबाइल फोन जिसके द्वारा पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर को फोन किया गया था बरामद हुआ। अभियुक्त के कब्जे से बरामदगी व उनके द्वारा किए गए अपराध के संबंध में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तगण को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा जा रहा है। कहाँ इनके द्वारा ये कल रात माननीय मुख्यमंत्री जी की वीसी चल रही थी, तो उस वक्त हम लोग यहाँ वीसी अटेंड कर रहे थे। मेरा जो सीयूजी नंबर है वो मेरे पीआरओ के पास था। तो जब वीसी ख़त्म हुई तो मेरे पीआरओ ने बताया कि इस तरह एक कोई मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस हैं जो 85 बैच के बता रहे हैं, के सिंह नाम है इनका, और ये कोई सिफारिश इनकी जलालाबाद की है और वो कह रहे थे कि इंस्पेक्टर जलालाबाद से कह दिया जाए, ये नंबर है। तो मैंने इनसे एक बार प्राइमरीली बात की तो मुझे शक हुआ कि जिस ढंग से आपसे बात करते हैं उस तरह की बात की नहीं थी। तो इसकी लोकेशन हमने पता कराई, पता चला कि वो जलालाबाद में ही आनंद नगर लोकेशन आ रही थी इसकी, जबकि इन्होंने कहा कि मैं भोपाल से बोल रहा हूँ और मैं बहुत कई विभाग हैं मेरे पास, और एक यहाँ रेप का मुकदमा लिखा गया था जिसके मुलजिम जिनके यहाँ शरण लिए हुए थे उनके यहाँ पुलिस की दबिश गई थी। तो उनकी सिफारिश कर रहे थे कि उसके यहाँ पुलिस न जाए, बता दो इंस्पेक्टर को कि वो मेरा बिल्कुल करीबी है और इस तरह के। अभियान समाचार के लिए सूरज साहिल की रिपोर्ट, शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर की विधानसभा जलालाबाद में विधानसभा चुनाव की तैयारी राजनीतिक दलों के द्वारा की जा रही है। अपने अपने तरीके से सभी दल जातिगत मतदाताओं पर प्रभाव डालने का प्रयास कर रहे हैं। विशेष रूप से ब्राह्मण समाज के मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में करने के लिए सभी दल जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मतदाता सरकार बनाने में अहम भूमिका रखता है। इसी क्रम में बसपा ने ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया तो भाजपा ने भी अपने परंपरागत ब्राह्मण मतदाताओं को अपने पाले में बनाए रखने के लिए प्रबुद्ध सम्मेलनों का आयोजन प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार का एक सम्मेलन भाजपा के द्वारा जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र के ब्राह्मण मतदाताओं को रिझाने के लिए ब्लॉक मुख्यालय में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार के मंत्री चौधरी उदय भान सिंह ने प्रदेश व केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। ब्लॉक परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मण समाज के साथ ही अन्य जाति के लोग सम्मिलित हुए। इस दौरान कई लोगों ने भाजपा के विनय शर्मा को प्रत्याशी बनाए जाने की मांग की तो सम्मेलन को मिर्जापुर के ब्लॉक प्रमुख प्रियांशु रघुवंशी तथा जलालाबाद की ब्लॉक प्रमुख लता सिंह ने भी संबोधित कर भाजपा की उपलब्धियां बताते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में दोबारा बनवाने के लिए एकजुट होकर कार्य करने की अपील की। जनता पार्टी का परंपरागत वोटर ब्राह्मण समाज रहा है। इधर कुछ दिनों से ये आरोप लगाया जा रहा है कि ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न सरकार के द्वारा, भाजपा सरकार के द्वारा किया गया है और ब्राह्मण काफी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। इस विषय में आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जन जन के लिए और सर्व समाज के लिए कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के बाद 2014 से इस बात को मूर्त रूप में सिद्ध भी किया है। सरकार की कोई भी कार्यक्रम हो, सरकार की कोई भी नीति हो, वो पूरे समाज के लिए बिना किसी भेदभाव के लिए, बिना किसी क्षेत्र के भेदभाव के लिए, बिना किसी जाति के भेद के लिए और बिना किसी पंथ के भेद के लिए सरकार कार्य कर रही है। इस प्रकार का आरोप यदि सरकार के ऊपर कोई लगाता है तो वो किसी निहित स्वार्थ के तहत तो लगा सकता है, किसी निहित उद्देश्य से लगा सकता है, लेकिन सरकार की नीति और सरकार के जो कार्यक्रम है उसमें कहीं भी कोई भेदभाव किसी जाति के विशेष के आधार पर, किसी क्षेत्र के आधार पर या किसी धर्म के आधार पर कभी किया नहीं गया है।
और यही भारतीय जनता पार्टी की मजबूती है, यही सबसे मजबूत बिंदु है कि बिना किसी भेदभाव के सभी सरकार के कार्यक्रमों को पूरे सर्व समाज में बिना और जिससे कि जन जन को लाभ हो, ऐसे सरकार ने सभी कार्यक्रमों को लागू किया है। यहाँ आपने जो आयोजन किया है, कितनी बड़ी संख्या में लोगों के उपस्थित होने की संभावना है? ये प्रबुद्ध सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में प्रबुद्ध जनों को के माध्यम से अपने कार्यक्रमों को और अपनी नीतियों को नीचे तक और जन जन तक पहुंचाने के लिए ऐसे प्रबुद्ध सम्मेलन पूरे प्रदेश में आयोजित कर रही है। हमारी यहाँ शाहजहाँपुर जिला की 4 विधानसभाएं हैं, जिनका शाहजहाँपुर जिला भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से 2 भागों में है, एक महानगर है और एक शाहजहाँपुर जिला है। शाहजहाँपुर जिला में 4 विधानसभाएं हैं और महानगर में 2। तो इन चारों विधानसभाओं का संयोजक मुझे बनाया गया है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि लगभग प्रत्येक कार्यक्रम में लगभग 400 से 500 लोग हमारे प्रबुद्ध सम्मेलन में प्रबुद्ध वर्ग के लोग इसमें हिस्सा लेंगे और उनकी सहभागिता होगी। ये जिस समय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC एक्ट में संशोधन किया गया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटते हुए एक संविधान में संशोधन कर दिया और ये उसको ज़्यादा प्रभावी कर दिया, जिससे कि ब्राह्मण वर्ग में काफ़ी, ब्राह्मण ही नहीं सभी सवर्ण वर्गों में काफ़ी असंतोष व्याप्त हुआ। तो इसको मतलब आप कैसे वो करेंगे? अभियान समाचार के लिए सूरज सहाय की रिपोर्ट, शाहजहाँपुर। नमस्कार, मैं हूँ प्रेरणा और आप देख रहे हैं अभियान समाचार। देश और दुनिया की कुछ खास खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें।